कृष्ण भक्तजनों, माघ मास महात्मा अध्याय 25। हम आगे की अध्याय में हमने श्रवण किया पिशाच और पिशाचनी की। अब हम उनकी मुक्ति की कथा श्रवण कर रहे थे, तो हम आगे का अध्याय श्रवण करेंगे। पिशाच चित्ररथ की कथा सुनते ही महर्षि वशिष्ठ जी से आगे कहा कि हे देवधारी राजा चित्ररथ को बुरी तरह रोते बिलखते तथा यहाँ विलाप करते देख विष्णु भक्त देवदूती ने उसके पास जाकर पूछा कि भयंकर आकृति वाले तुम कौन हो? तुम इस प्रकार दुखी होकर क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या कष्ट है तथा दुख दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? पुण्यात्मा देवदूती ने यह करुणात वचन सुनकर यह राक्षस दीन वाणी में निवेदन करने लगा कि हे महात्मा ने, मैं घोर पापाचारी महापापी आपके दर्शन मात्र कर मुझे यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि मेरे पूर्व जन्म के कृत कुछ पुण्य अवश्य ही शेष हैं। आप मुझे बड़े भाग्य से मिले हैं। बिना शुभ कर्मों की प्रेरणा तथा शक्ति के आप जैसे पुण्यशील धर्मात्माओं के दर्शन प्राप्त नहीं होते। हे प्रभु, अब मैं आपके समस्त पूर्व जन्म में किए हुए पापों को आपके सम्मुख निवेदन कर रहा हूँ। पिशाच ने आगे कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपने पूर्व जन्म में एक अत्यंत पराक्रमी और संपन्न राजा थे और मेरा राज्य भी इस सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से पूर्णता संपन्न था, परंतु अहंकारवश में समस्त धार्मिक वृत्तियों तथा दया भावना से रहित था। मैं हर समय पाप कर्मों में डूबा रहता था और मैंने कभी कोई धार्मिक कृत्य नहीं किया, ना तो यथोचित रूप से प्रजा पालन कर अपने कर्तव्य का पालन किया और ना ही दीन दुखियों की सभी कोई सेवा तथा सहायता की है। राजा होकर भी ज्ञानियों तथा हरि भक्तों के सदैव मैंने कठोर और देशपूर्ण आचरण किया है। से ब्राह्मणिक देवता भी परस्परता परमात्मा की सदैव की पूजा अर्चना करते रहते थे। मूर्खतावश मैंने उन्हीं हरि और उनके भक्तों से दोष तथा वैर भाव अपनाया। भगवान से दोष करने के कारण मुझे अत्यंत काल तक नरकों का दुख भोगना पड़ा। तत्पश्चात मुझे एक पिशाच योनि प्राप्त हुई है जिसमें नाना प्रकार के दुखों को मैं भोग रहा हूँ। यद्यपि अवश्य ही मेरा ऐसा कोई पुण्य कर्म अविशेष है जिसके प्रभाव से आप मुझे पुण्यात्मा के दर्शन प्राप्त हुए हैं, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पिशाच ने आगे कहा, विप्रवर, अब कोई ऐसी युक्ति कीजिए जिससे मुझे अधर्म योनि से मुक्ति प्राप्त होकर सद्गति प्राप्त हो। इस वन में मधुर और स्वादिष्ट फलों से आच्छादित अनेकों वृक्ष हैं तथा स्वच्छ निर्मल जल है, भरपूर है, अनेकों जलाशय है, किंतु मैं भाग्यहीन इनमें से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। मैं क्षुधा और तृषा से व्याकुल होकर विलाप करता रहता हूँ तथा आशा उद्र भात सा भटकता रहता हूँ। हे करुणामय, आप मुझको इस पिशाच योनि से छुटकारा दिलाइए। धर्मात्मा महात्मा देवदूती ने पिशाच को संतावना देते हुए कहा, हे प्रभु की माया बड़ी प्रबल है तथा विचित्र है। सुर नर मुनि देव अनुज और गंधर्व इत्यादि सबकी सद्बुद्धि हर लेती है। सृष्टि के रचयिता पालन करता तथा संहार करता अब लेना उनके भला कौन और सुखी कर सकता है। दुर्बुद्धि ही ऐसा कराती है। समस्त सदाचार जगत में व्याप्त ईश्वर और सबके भक्तों में द्वेष कराने वाला कैसे दुखी हो सकता है, कैसे सुखी हो सकता है। अतः एवं कल्याणकारी नर नारियों को ईश्वर और भगवान के अवतारों देवताओं तथा ब्राह्मणों के कभी भी द्वेष नहीं रखना चाहिए। मुक्ति युक्ति बताते हुए धर्मात्मा देवदूती ने कहा, हे पिशाच, आपकी मुक्ति की यही युक्ति है कि आप प्रयागराज में जाकर माघ स्नान करें। इससे अश्वमेघ पिशाच योनियों से मुक्त हो जाओगे। तुम शास्त्रों का कथन है कि प्रयागराज में गंगा जमुना के पवित्र संगम में स्नान करने से मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ स्वर्ग तथा सद्गति की प्राप्ति करता है। पवित्र संगम स्थल श्री प्रयागराज के तेज सम्मुख किसी भी प्रकार के पाप
आपके अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकते। भीषण से भी भीषण पाप दिव्य तेजोमय प्रयागराज की असीम पुण्य शक्ति तथा भक्त प्रभाव शक्ति से नष्ट हो जाते हैं। हे पिशाच, श्री प्रयागराज के पावन जल की एक बूंद का स्पर्श करने से केवल देशीय ब्राह्मण वसु को शाप मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त हुआ था। अतः हे अब तुम ही प्रयाग में जाकर माघ स्नान करो। महात्मा देवदूती ने आगे कहा, समस्त कल्याण कर्मियों तथा स्वर्ग अभिलाषियों को अपने समस्त पापों तापों तथा संतापों के निवारण के लिए तथा मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ सार्थकता प्राप्ति करने के लिए माघ मास में प्रयागराज में पवित्र संगम में अवश्य ही स्नान करना चाहिए। यहाँ रहकर ईश्वर भक्ति करना चाहिए। दान पुण्य के कृतों को अवश्य ही करना चाहिए। इससे प्रसन्न होकर भगवान मनुष्यों को हर प्रकार से कल्याण करते हैं। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय। इति पदम पुराणे माघ महात्म्य 25वां अध्याय समाप्त। हम इसकी आगे की कथा आगे के अध्याय में श्रवण करेंगे। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय, राधा रमन लाल की जय। शालिग्राम तुलसी।